के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी लगातार कटाव कर रही है, जिसके कारण लोग भयभीत हैं। कटाव की वजह से कई गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ खेत नदी में विलीन हो गए। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव का आपको एक दुखदाई मंजर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से बागमती नदी के अभिशाप का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह दर्दनाक तस्वीर इसे कही जा सकती है, क्योंकि लोग ईंट जोड़कर अपना आशियाना किसी तरीके से बनाते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें अपनी झोंक देते हैं। लेकिन उसी आशियाने को जब अपने हाथों से तोड़ना पड़े तो दुख और तकलीफों का पहाड़ किस तरीके से इंसान के शरीर पर गिरेगा, या आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो यह वही तस्वीर है कि आप देख सकते हैं, बागमती नदी से कटाव हो रहा है और कटाव के चलते अपने घर को भी नदी में समाते लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि जल्दी जल्दी से लोग अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं और इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर है। हम बात करते हैं जिन्होंने अपने आशियाने को बनाया था, उन्हीं से बात करते हैं। बताइए क्यों तोड़ रहे हैं? नदी के डर से सर। क्या बार पीढ़ी ढाई हो रहा है। ढाई हो रहा है जी। तो आपका अब घर कट जाएगा? जी कर जाएगा। कितना दिन से हो रहा है? ये सर 3 साल से हो रहा है। अभी मतलब आपके घर के नजदीक आ गया? जी, सर दीवार पर आ गया। दीवार पर आ गया जी। तो क्या प्रशासन कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर जी ना, कुछ नहीं। तो बहुत मेहनत से घर बनाया था। जी जी। अब टूट रहा है तो क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहें सर, गरीब के कुछ नहीं मिल रहा है, अब कहाँ जाए हम लोग? बताइए, घर तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहाँ जाऊँ? घर तोड़ रहे हैं तो कहाँ बसू, की करूँ? पैसा लगा होगा घर? बहुत पैसा की बहुत हैरानी हुआ है। अब सालों भर नहीं सूख किए और घर ढह गया। नहीं, वहाँ नदी था सर, बहुत दूर वाला नदी था सर। क्या चाहिए? सरकार से मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा हमने के सरकार से तो कुछ अभी न मिल रहा, तो हमने क्या थी करूँ? तो आप तस्वीर देख सकते हैं, अपना आशियाना को लोग खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और मजबूरी है, क्योंकि बागमती नदी आ चुकी है बगल में और अब इस घर की बारी थी। तो लोग किसी तरीके से घर की संपत्ति को बचाने के लिए, उसके ईंट को बचाने के लिए, उसके दरवाजे को बचाने के लिए, उसकी खिड़की को बचाने के लिए जल्दी जल्दी से घर को तोड़ रहे हैं और जो बचने वाला चीज है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह दुखद नजारा सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव की है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। साहिबगंज में एक सड़क हादसे में हाईवा और टेम्पो में आमने सामने टक्कर हुई और इसमें टेम्पो में सवार 12 यात्री घायल हो गए हैं, जबकि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना बरहरवा बरहेट मुख्य मार्ग की तलबड़िया चौक की है। वहीं टक्कर के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने बरहरवा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार इस ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं और इसमें सवार तमाम 12 यात्री इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए, इस बात की पुष्टि की गई है। और फिलहाल ये तस्वीर देखिए किस प्रकार इस घायल यात्री का इलाज सीएचसी सदर अस्पताल में किया जा रहा है। और रामगढ़ जिले में धान की खेती अब सीधी बुआई तकनीक से शुरू हो गई है। इस विधि में रोपाई से पहले बीजड़ा लगाने की जरूरत नहीं होती। धान की बुआई सीधे जीरो टिलेज मशीन से खेतों में कर दी जाती है। इस विधि से किसान कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस विधि में धान की फसल को तैयार करने में कम पानी की भी जरूरत होती है, साथ ही कम मजदूर की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में सीधी बुआई तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। रामगढ़ के मांडू कृषि विज्ञान केंद्र से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में। दरअसल हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये धान का पौधा है। यहाँ पर धान की सीधी बुआई यानी बिना बिचड़ा लगाए धान की बुआई का एक्सपेरिमेंट मांडू कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया है। बताया गया कि इसमें पानी का कम ज़रूरत पड़ता है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक से। बताइए कौन सा विधि है और इसका क्या फ़ायदा है किसानों को? इस विधि को हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस, हिंदी में धान की सीधी बुवाई बोलते हैं। और चूँकि हमारे झारखंड में ये परंपरा है कि हम लोग धान की बिचड़ा तैयार करते हैं फिर रोपाई करते हैं, और उस परिस्थिति में अगर बारिश
में अगर विलम्ब होता है तो हमारा धान का बिचड़ा तैयार करना में भी देरी होती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि रोपाई करने के बाद भी धान का बिचड़े की रोपाई करने के बाद भी बारिश में विलम्ब हो जाता है। तो उस परिस्थिति में धान की फसल को बहुत नुकसान होता है। और हमारी ये जो विधि है जिसको हम लोग धान की सीधी बुवाई बोलते हैं, इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता रहती है और इसमें कादो करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और किसान जो हमारी जो ऊंची ज़मीन है, 3 नंबर है या 2 नंबर है जिसमें पानी नहीं भरता है, उसमें किसान सीधी बुवाई करके समय की बचत कर सकता है। और सबसे मुख्य बात कि जब धान की फसल लगाई जाती है, बिचड़ा की रोपाई करते समय लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और इसमें मशीन की जीरो टिलेज मशीन से या और सीधी बुवाई और किसी यंत्रों की मदद से सीधी बुवाई कर लेबर की भी हम लोग बचत कर सकते हैं, और 60 से 70% सिंचाई के पानी की भी हम लोग बचत कर सकते हैं। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, समय पर हम लोग धान की रोपाई या धान की बुवाई कर सकते हैं, जिसका असर हमको रबी की फसल में मुनाफे के रूप में भी मिलता है। कि इसमें ना तो बिचड़ा लगाना है, ना कादो करना है, सीधी बुआई करके धान की फसल को तैयार करके समय पर इसको काटा जा सकता है। इसमें पानी भी कम लगता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि धान की सीधी बुआई से कितना फ़ायदा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। अब मुंबई की तरह पटना में भी मरीन ड्राइव जैसा लुफ्त मिलेगा। गंगा ड्राइव वे का निर्माण किया जा चुका है। 24 जून को सीएम नीतीश कुमार गंगा ड्राइव वे का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद गंगा ड्राइव वे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। वहीं उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार, आने वाले लोगों को पटना के बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो पटना में गंगा किनारे अगर आपको हम मरीन ड्राइव का सैर करा दें तो फिर आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सच है, और बहुत जल्द आपको ऐसी तस्वीर भी देखने को मिलेगी। 24 तारीख को जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव का उद्घाटन होने वाला है, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक बाईं ओर, जेपी सेतु के ठीक बाईं ओर गंगा नदी, और गंगा नदी के ठीक बगल में ये मरीन ड्राइव। अब कल्पना कीजिए कि जिस मरीन ड्राइव के बारे में आपने चर्चा सुनी है, मुंबई का नज़ारा देखा होगा समुद्र के किनारे, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा आपको पटना में देखने को मिलेगा। और एक विस्तार से आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। ठीक हमारे बाईं ओर आप देख रहे हैं अटल पथ। अटल पथ आकर मिलेगा जेपी गंगा पथ के पास, और यहाँ पे एक गोलंबर बनाया गया जो आने वाले समय में बेहद खूबसूरत बनने वाला है। लेकिन फिलहाल 24 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। यानी कि अगर आप उत्तर बिहार से जेपी सेतु के रास्ते आप पटना आते हैं, और अगर आपको पटना के रास्ते बाहर निकलना है तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। और अगर आपको कोई किसी गंभीर मरीज को लेकर आप पीएमसी जाने वाले हैं तो जेपी सेतु के रास्ते, जेपी गंगा पथ के रास्ते आप आसानी से पीएमसीएच भी जा सकते हैं। तो गंगा के किनारे इस मरीन ड्राइव पर आना ही एक अजीब सा एहसास दिलाता है। और 24 तारीख को इसका जब विधिवत उद्घाटन होगा, और फिलहाल फर्स्ट फेज में पीएमसीएच तक ये जो मरीन ड्राइव है वो जाएगा, और आने वाले समय में ये आगे दीदारगंज से भी आगे निकल जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि दोहरी खुशी पटना वासियों के लिए, एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे लोग शाम होते या फिर मौसम खुशगवार होता है तो यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचेंगे। और ठीक बगल में गंगा नदी की कलकल धारा, और उसके बगल में ये पाथवे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस मरीन ड्राइव की कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की होगी, अब राजधानी पटना में उसी मरीन ड्राइव को आपको देखने का मौका मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जाम की समस्या की वजह से जब उत्तर बिहार से लोग जेपी सेतु के रास्ते पटना पहुंचते थे और उन्हें जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था, या फिर कोई गंभीर मरीज था उसे अगर पीएमसीएच लेके जाना रहता था तो काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन अब वो तमाम समस्या दूर होने वाली है, और 24 तारीख को जेपी गंगा पथ का फर्स्ट फेज का उद्घाटन होने वाला है, जो पीएमसीएच तक जाएगी, और इसके बाद वो धीरे धीरे समयबद्ध तरीके से वो आगे की ओर जाएगी। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई और ये बताने की कोशिश की कि 24 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है, और आप भी गंगा किनारे अगर मरीन ड्राइव की सैर करना चाहते हैं तो शौक से आइए। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अगर राहुल गांधी आवाज दे तो देश में आग लग जाएगी। उन्होंने आरोप ये लगा दिया कि दिल्ली पुलिस दुर्भावना से ग्रसित होकर काम कर रही। वहीं इरफान अंसारी ने रांची में पुलिस की गोली से मरने वाले युवकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर सीएम से चर्चा हुई है और 23 जून को मंडल चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस को मैं कहूँगा कि 2024 तक आप वेट कीजिए।
डॉक्टर साहब बार बार आप कहते हैं कि आग लगेगी, लथपथ होगा और विरोधी इसी पे घेर लेते हैं आपको। ये देखिए, हम लोगों ने दबाव बनाया है, सरकार देख रही है। 23 के बाद मैंने कहा, देखिए 23 तारीख के बाद जो रिपोर्ट आ जाती है, सरकार जांच करा रही है, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। हम तो देखिए, हम तो सर देखिए, मैं तो अपना सर देखिए, अरे जांच देखिए, जांच का रिपोर्ट सुनिए ना, जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सही का दर्जा देंगे क्या? मैंने अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया है, मेरा ये मांग है। अब सरकार विचार करेगी क्या करना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।